दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के फसलों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भारत के फसलों के बारे में। हेडिंग डालिए भारत के फसलों के बारे में। भारत के फसलों के बारे में। भारत के फसलों के बारे में आप हेडिंग डाल लिए होंगे। अब इनको हम देखिए, भारत के फसलों को, भारत के फसलों को ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटे हैं। तीन भागों में बांटे हैं। भागों में बांटे हैं। भारत के फसलों को ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटे हैं। अब इसको यहाँ से थोड़ा डैश देकर सीना खींच लीजिए और इनको इसमें समझने के लिए आपको भी आसान रहेगा और समझाने में भी आसानी होगा। नंबर 1 पर रबी का फसल। रबी फसल। नंबर 2 पर खरीफ फसल। नंबर 3 पर जायद का फसल। इतना आप समझ गए। भारत के फसलों के ऋतुओं के आधार पर तीन भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 पर रबी फसल, इसको 1 नंबर लिख लीजिए। नंबर 2 पर खरीफ फसल। नंबर 3 पर जायद का फसल। इतना आपको समझ में आ गया। अब रबी का फसल का हेडिंग डालिए। नंबर 1 रबी फसल का हेडिंग। रबी फसल। ये फसल शीतकालीन है। शीतकालीन होती हैं या ठंडा के मौसम में बोया जाता है। गर्मी के मौसम में काटा जाता है। रबी की फसल को शीतकालीन फसल भी कहते हैं। ये फसल शीतकालीन होती हैं, इसमें समझिए। ये ठंडा के मौसम में ठंडा में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। इतना समझ गए हैं। किस महीने में ठंडे की स्टार्टिंग होता है बुआई? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है। बोई जाती है। कब काटी जाती है? मार्च से अप्रैल के अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तब तक नोट करिए। डालिए रबी की फसल के बारे में। कौन कौन रबी फसल के अंतर्गत आते हैं? हेडिंग डालिए रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं। रबी की फसल के अंतर्गत
रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं? देखिए, सबसे नंबर 1 पर आपका आएगा गेहूं। गेहूं। नंबर 2 पर जौ। नंबर 3 पर मटर। नंबर 4 पर चना। नंबर 5 पर सरसों। नंबर 6 पर आलू इत्यादि। इतना समझ गए? रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं? देखिए, रबी की फसल हेडिंग पहले डाल लीजिए। रबी के या की कुछ भी कह सकते हैं, समझने हैं आपको। रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं? नंबर 1 पर गेहूं, नंबर 2 पर जौ, नंबर 3 पर मटर, नंबर 4 पर चना, नंबर 5 पर सरसों और नंबर 6 पर आलू इत्यादि। जो प्रमुख फसल है उनको लिखवा दिए, अक्सर एग्जामों में पूछता है। अब हम जानेंगे खरीफ फसल के बारे में। हेडिंग डालिए खरीफ फसल। खरीफ फसल। खरीफ फसल, ये फसल ग्रीष्मकालीन होता है। ग्रीष्मकालीन होता है। इतना जान गए? किस महीने में बोया जाता है और किस महीने में काटा जाता है? महीना पहले लिख लीजिए। महीना बोया जाता है जून से जुलाई में। किस महीने में काटा जाता है ये भी लिख लीजिए। महीना काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर महीने में। सितंबर से अक्टूबर महीने। इतना आप समझ गए? खरीफ की फसल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खरीफ की फसल। ये फसल ग्रीष्मकालीन होता है। महीने किस महीने में बोया जाता है इसके बारे में। जून से जुलाई के महीने में बोया जाता है। किस महीने में काटा जाता है? सितंबर से अक्टूबर महीने में काटा जाता है। कौन सा फसल? खरीफ की फसल। अब हम जानेंगे खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। लिखिए खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के अंतर्गत निम्न फसल आते हैं। नंबर 1 पर धान। नंबर 2 पर कपास। नंबर 3 पर गन्ना। नंबर 4 पर सोयाबीन। नंबर 5 पर अरहर दाल। नंबर 6 पर उड़द। नंबर 7 पर मक्का। नंबर 8 पर बाजरा। नंबर 9 पर तंबाकू।
इत्यादि। खरीफ के फसल के अंतर्गत निम्न फसल आते हैं। नंबर 1 पर धान, नंबर 2 पर कपास, नंबर 3 पर गन्ना, नंबर 4 पर सोयाबीन, नंबर 5 पर अरहर दाल, नंबर 6 पर उड़द, नंबर 7 पर मक्का, नंबर 8 पर बजरा और नंबर 9 पर तंबाकू। जो इसके बाद से आगे इत्यादि फसल ज़्यादा हैं जो प्रमुख हैं, एग्जामों में आपको पूछेगा, उसी के बारे में जाने हैं। इसके आगे हम लोग जायद फसल के बारे में जानेंगे, इनको नोट करिए तब तक। हाँ दोस्तों, आप हेडिंग डालिए जायद के फसल के बारे में। जायद के फसल के बारे में हेडिंग डालिए जायद के फसल के बारे में। हम लोग जायद के फसल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जायद के फसल के बारे में। जायद के फसल के बारे में हेडिंग डालिए जायद के फसल। रबी के फसल लिखिए, रबी के फसल और खरीफ के फसल के मध्य होता है। जायद फसल रबी के फसल और खरीफ के फसल के मध्य होता है। इतना आप समझ गए हैं। इनमें कौन कौन सा फसल आते हैं, इनका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए उदाहरण। नंबर 1 पर तरबूज, नंबर 2 पर खरबूज, नंबर 3 पर ककड़ी, नंबर 4 पर खीरा। जायद फसल रबी के फसल के और खरीफ के फसल के मध्य होती हैं। कौन सा फसल? जायद फसल। जायद फसल के उदाहरण तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा। इतना जान लिए। अब हेडिंग डालिए भारत में कृषि क्रांति के उपनाम। भारत में कृषि क्रांति के उपनाम। भारत में कृषि क्रांति के उपनाम। अब देखते हैं कौन कौन से। श्वेत क्रांति, नंबर 1 श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंध है? दूध से संबंध है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? दूध से। श्वेत क्रांति की खोज किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। हरित क्रांति, हरित क्रांति की खोज किसने की थी? डॉक्टर स्वामी नाथ जी। हरित क्रांति किससे संबंध है? खाद्यान्न से। नील क्रांति किससे संबंध है? मछली से। रजत क्रांति का किससे संबंध है? देखिए हम क्रांति नहीं लिख रहे, क्रांति यहाँ पर आज जगह थोड़ा सा ठीक है, आप समझ सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा। रजत क्रांति किससे संबंध है? अंडा से। गोल क्रांति किससे संबंध है? आलू से। भूरा क्रांति किससे संबंध है? उर्वरक से। उर्वरक से, उर्वरक नहीं, उर्वरक। पीला क्रांति किससे संबंध है? तिलहन से।
इतना जान लिए। लाल क्रांति किससे संबंध है? टमाटर से। इसको फिर से रिवाइज कराते हैं। भारत में कृषि क्रांति के उपनाम। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से संबंध है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंध है। नीला क्रांति मछली से संबंध है। और रजत क्रांति अंडा संबंध है। गोल क्रांति आलू से संबंध है। भूरा क्रांति उवर का संबंध है। पीला क्रांति तिलहन से संबंध है। और लाल क्रांति टमाटर से संबंध है। श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी द्वारा दिया गया है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथ जी हैं। इतना जान लिए। कब हुआ था? 1967 से 1968 के मध्य। इतना आप समझ गए। और इनको अब नोट करिए। अब इसके आगे जानेंगे। हेडिंग डालिए भारत के कल्चर के बारे में। इसके बारे में, भारत के कल्चर के बारे में। भारत के कल्चर के बारे में। इतना डाल लिए। अब हम जानेंगे शहरी कल्चर किसके मध्य आते हैं। शहरी कल्चर लिखिए पहले। शहरी कल्चर के मध्य क्या आता है? तो शहरी कल्चर के मध्य आपका रेशम कीट आता है। रेशम कीट माने रेशम के कीड़ा आते हैं। इतना समझ सकते हैं। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी आती हैं। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी आती हैं। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ आता है। केचुआ का पालन होता है। किस कल्चर के अंतर्गत? वर्मी कल्चर के अंतर्गत। मछली पालन पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन होता है। मछली पालन। इतना जान लिए। अब हम जानेंगे हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी होता है। पोमो कल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन होता है। फ्लेवर कल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन होता है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन होता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीट आते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी आती हैं। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ का पालन होता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन होता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी की खेती होती है। पोमो कल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन होता है।
फ्लेवर कल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन होता है। बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन है। इतने आप समझ गए हैं, फिर से रिवाइज कराते हैं। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का उत्पादन, वर्मी कल्चर के अंतर्गत कछुआ उत्पादन, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन, हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का उत्पादन, पोमो कल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन, फ्लेवर कल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन और बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन।